आज से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है और आज पूरे विधि विधान से सुबह 10:30 पर यानी कि 10:30 बजे ठीक गंगोत्री धाम के कपाट 6 महीने के लिए खोल दिए जाएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गंगोत्री धाम के कपाट आज से खोल दिए गए हैं। लंबी तैयारी उत्तराखंड प्रशासन की तरफ से की गई है। चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए कई लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से। अब सिलसिला शुरू हो गया है यात्रियों के चारधाम यात्रा की तरफ निकल चलने का। और देखिए गंगोत्री के धाम आज से खुलेंगे और आज जहाँ पे भी मुख्य पूजा होने जा रही है वहाँ पर मुख्यमंत्री धामी मौजूद रहने जा रहे हैं। सुबह 10:30 बजे का समय गंगोत्री के कपाट खुलने का। 10:30 बज चुके हैं और अब पूजा विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के बीच में गंगोत्री के धाम के कपाट खोल दिए गए हैं आम श्रद्धालुओं के लिए। ये माँ गंगोत्री की डोली जो उनके गद्दी स्थल तक पहुंची है, लाव लश्कर के साथ माँ गंगोत्री की डोली को उनकी गद्दी स्थल तक पहुंचाया गया। आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर माँ गंगा के कपाट आज सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जा रहे हैं। और आज जो है सौभाग्य से हमारे बीच में हमारे प्रदेश के सीएम माननीय सीएम धामी जी भी पधार रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप आएँ, माँ गंगा के दर्शन करें, पुण्य लाभ अर्जित करें। तो बहुत ही सुखद अनुभव है और प्रशासन के लिए हम बहुत ही आभारी हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी रोड और रास्तों की व्यवस्था करी है। गंगोत्री में कैसा लग रहा है आपको? गंगोत्री में हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण भी इतना बढ़िया है और यहाँ सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। हमें गंगोत्री गंगा मैया के लिए भाव निकलता है कि ये देखने के लायक हम लोग नसीबदार हैं कि ये गंगा मैया। बहुत सुखद अनुभव हो रहा, कहीं भी रास्ते में कोई भी तकलीफ नहीं और मजे से एकदम आए। बलबीर परमार और जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ मौजूद है। उत्तरकाशी चलते हैं सीधा। बलबीर, 10:30 बजे का समय जब गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे, इस समय वहां क्या हलचल है? पूजा पाठ क्या संपन्न कर लिया गया है? क्या कपाट खोल दिए गए हैं भक्तों के लिए? बिल्कुल बड़ी खबर है, जो गंगोत्री धाम के कपाट है वो खोल दिए गए हैं। इसमें हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह का नजारा गंगोत्री धाम में आप देख सकते हो। अंदर जो गेट है गंगोत्री धाम के वो खोल दिए गए हैं। पूजा अर्चना वहां पे की जा रही है क्योंकि 6 माह बाद जो कपाट खुले हैं तो जो विधि विधान होता है उसको किया जा रहा है। और आप देख सकते हो कि पुष्प वर्षा की जा रही है। ये आप देख सकते हो पुष्प वर्षा जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं उनपे हेलीकॉप्टर द्वारा की जा रही है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से पुष्प जो श्रद्धालु दूर दूर से अन्य राज्यों से यहाँ पहुंचे उन पे की जा रही है। और इस समय बड़ा अपडेट यह है कि गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और श्रद्धालु जो है माँ गंगा के जयकारों के साथ स्वागत कर रहे हैं कपाट खुलने का। और सब में उत्साह देखा जा रहा है और सब इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको समय मिले और कब वो जब गेट खुले और वो माँ गंगा की जो पाषाण मूर्ति है उसके दर्शन कर पाए। आप देख सकते हो किस तरह का उत्साह है। हम यात्रियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे यात्री मेरे साथ मौजूद है। कैसा आपको लग रहा है? कपाट खुले हैं, हर हर गंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इंतजार में है, इंतजार खत्म हो गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हो कि किस तरह से सब इंतजार कर रहे हैं। उत्साह है और हेलीकॉप्टर लगातार कर रहा है क्योंकि गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। और कपाट खोलने के अवसर पे जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं उन पे पुष्प वर्षा की जा रही है और श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। और जो श्रद्धालु है आप देख सकते हो किस तरह से हाथ खड़े करके कपाट खोलने का स्वागत कर रहे हैं। अगले 6 माह तक जो श्रद्धालु है दर्शन कर पाएंगे। वो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। वो भी गंगोत्री मंदिर में दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं सुरक्षा की व्यवस्था, सुरक्षा धामों में सुरक्षा की मांग की गई थी और किस तरह से व्यवस्था की गई है।
सुरक्षा की व्यवस्था एडीएस की जो टीम है वो तैनात गंगोत्री धाम में कर दी गई है। इस तरह श्रद्धालु यहाँ पे है, इनसे हम पूछना चाहेंगे कैसा लग रहा है आपको? कल कितने लोग आए हैं आप? कोई दिक्कत हुई है यमुनोत्री धाम में? यमुनोत्री धाम पहुंच के क्या कहना चाहोगे? अच्छा, कितनी देर से खड़े हो? अब दर्शन हो जाएंगे, कपाट खुल गए हैं। बिल्कुल, यहाँ पे सभी इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इंतजार किया जा रहा है। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में जो गेट है खोल दिए जाएंगे। सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे। जब वो दर्शन करेंगे उसके बाद जो श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पहुंचे हैं उनको मौका मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह की हलचल है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो इंतजार कर रहे हैं। गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज खुलने 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने। वहां पे भी तैयारी जोर शोर से चल रही है, पर इस समय अपडेट गंगोत्री धाम से बड़ा है क्योंकि 6 माह बाद गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए हैं और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है जगह जगह राज्य से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सभी इंतजार कर रहे हैं माँ गंगा की जो मूर्ति है, जो पाषाण मूर्ति है, जो 6 महीने तक जिसकी पूजा अर्चना की जाती है उसके दर्शन करने के। तो इस समय अपडेट यही है और सभी इंतजार कर रहे हैं सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी का। वो जब वो पहुंचेंगे और वो दर्शन करेंगे तो उसके बाद जो श्रद्धालु हो दर्शन कर पाएंगे। जी, बहुत ही अद्भुत और अलौकिक दृश्य, या कहिए कि आप घर बैठे उन भक्तों को दर्शन करा रहे हैं बलबीर जो यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं। अब चारधाम यात्रा का आगाज जो हुआ है उसमें देखिए मां गंगोत्री के कपाट खुले हैं और यहाँ पर भक्त भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। बलबीर, ये बताइए कि मौसम भी खुला हुआ है, मौसम साफ है, मौसम सुहाना है, कितनी संख्या में यहाँ पर भक्त फिलहाल पहुंचे हुए हैं, कितनी भारी तादाद है और किस तरह से जो कंट्रोल करने की प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं, मतलब इस यात्रा को जो दूर दराज इलाकों से यहाँ पर यात्री पहुंच रहे हैं उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, वो जो तैयारियां की गई हैं पिछले लंबे समय से धामी सरकार की, वो कितनी सफल होती हुई नजर आ रही है? यात्रियों की तस्वीर दिखाएंगे किस तरह से जो यात्री है इंतजार कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि हेलीकॉप्टर से लगातार पुष्प वर्षा यहाँ पे की जा रही है और यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो यात्री है काफी खुश नजर आ रहे हैं। हमसे हमारी जो यात्रियों से बात उन्होंने कहा कि गंगोत्री धाम में जब वो पहुंचे हैं तो उन्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है और अब जब कपाट खुल गए हैं तो सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दर्शन कर पाए, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दर्शन करने हैं उसके बाद पूरी तरह से मंदिर को खोल दिया जाएगा। जो यात्री है वो दर्शन कर पाएंगे। हम आपको दिखा सकते हैं तस्वीरें किस तरह से सभी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का और जल्द ही वहां समय भी आएगा। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। तस्वीरें इस समय अपने दर्शकों को दिखाएंगे। मुख्यमंत्री धामी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो पूजन में शामिल होंगे और जब जब चारधाम यात्रा में कपाट खुलेंगे तो उस समय पर वो मौके पर मौजूद रहेंगे। लीजिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। यहाँ चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं। कपाट हालांकि खोल दिए गए हैं आम भक्तों के लिए, भारी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि जितनी भारी संख्या में यहाँ पर भक्त हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो तैयारियाँ की गई थी वो तैयारियाँ यहाँ पर सफल साबित होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि कहना थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि अभी पहला दिन आप कहिए चारधाम यात्रा में यात्रियों के जत्थों का आगे निकलने का और गंगोत्री से माँ गंगा के दर्शन करने से इसका आगाज़ होता है। इसके आगे आगे बढ़ते बढ़ते जो चुनौती भरे रास्ते आएंगे, चुनौती भरा मौसम आएगा, उनसे निपटने के लिए जो सरकार ने प्रशासन ने तैयारियां की है उसके लिए प्रशासन के दावे हैं कि यात्रा पूरी तरह से सफल होगी और थोड़ा सा सजग उन यात्रियों को भी रहना होगा जिनके लिए तैयारियां की जा रही है। बहरहाल तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री धामी पहुंच चुके हैं। इस समय मुख्यमंत्री धामी अपने यहाँ पर दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और उन तैयारियों को भी वो लगातार देख रहे थे। नज़र उन्होंने बनाई हुई थी जिन तैयारियों को लंबे समय से किया जा रहा था चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ आपको बताएं कि मां गंगोत्री के धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। पूजन विधि विधान तरीके से यहाँ पर मंत्रोच्चारण के बीच में कपाट खोले गए। मां गंगा की उत्सव डोली जो है वो दूर दराज इलाकों से कठिनाइयों के रास्तों को पार करते हुए अपने गद्दी स्थल पर पहुंच चुकी है और अब मुख्यमंत्री धामी भी पहुंच चुके हैं मां गंगा के दर्शन करने के लिए। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद
दर्शन करने के लिए, अपनी हाजिरी लगाने के लिए। ये दो तस्वीरें आपके सामने इस समय। तो आज अक्षय तृतीया का दिन, बेहद सुंदर पावन दिन, और आज ही के दिन से कपाट खुलने का सिलसिला, शुभ मुहूर्त निकाला गया है। सुबह 10:30 बजे का समय था जब गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाने थे। और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री धामी के धाम पहुंचने की हैं। और एक तरफ साज सजावट आप देखिए गंगोत्री धाम की किस तरह से शानदार तरीके से कई क्विंटल फूलों से की गई है। बलबीर परमार से लेते हैं और जानकारी। बलबीर, मुख्यमंत्री धामी पहुंच चुके हैं दर्शन करने के लिए वहां पे? हैं और कुछ ही देर में जो मंदिर है वहाँ पे पुष्कर सिंह धामी जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे और कपाट खुलने के दौरान वो मौजूद है आज। और बड़ा दिन है आज, गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुल रहे हैं। तो सभी इंतजार कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी का। पुष्कर सिंह धामी जब पूजा अर्चना करके बाहर आएंगे तो उसके बाद जो आम श्रद्धालु है उनके लिए पूरी तरह से गंगोत्री धाम को खोल दिया जाएगा। और आप फिर से तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इंतजार है। इंतजार आप देख सकते हो, लंबा जरूर है पर आज कपाट खुल रहे हैं। 6 माह बाद कपाट खुल रहे हैं और कपाट खुलने का अपना महत्व होता है। साल में 2 मौके ऐसे आते हैं जब श्रद्धालु पाषाण मूर्ति के दर्शन कर पाते हैं, एक तो कपाट खुलने के समय और एक कपाट बंद होने के समय। तो वही यहाँ पल है और सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब वहाँ जो मंदिर है गंगोत्री धाम का मंदिर, वहां पहुंचे और मां के दर्शन कर पाए। तो इंतजार की घड़ी कभी भी खत्म हो सकती है क्योंकि गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। सिर्फ इंतजार इसमें है कि जो सुबह के जो सीएम है पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना के बाद तस्वीरें दिखा देते हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। ये तस्वीरें देखिए मुख्यमंत्री धामी के पहुंचने की। कपाट खुलते ही यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं लंबा सफर पैदल तय करने के बाद, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके, ऊंचाई के इलाके, यहाँ पर पैदल ही चलना होता है। और ऐसे में लंबा सफ़र देखिए अपने सिक्योरिटी के साथ पैदल पूरा करते हुए मां गंगा के दर्शन करने के लिए गंगोत्री धाम पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। जैसा कि उन्होंने कहा था कि गंगोत्री धाम का कपाट खुलने के बाद वो भी अपनी हाजिरी लगाने के लिए पहुंचेंगे और पूरे प्रदेशवासियों की मंगल कामना करेंगे, उनके स्वस्थ जीवन की और प्रदेशवासी के विकास के लिए उनकी तरफ से कामना की जाएगी। बहरहाल तस्वीरें आपके सामने गंगोत्री धाम से मुख्यमंत्री धामी के पहुंचने की। बलबीर बताइए और जानकारी दीजिए, हलचल काफी ज्यादा है वहां पर। एक तरफ भारी संख्या में श्रद्धालु और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री धामी अपने यहां पर सिक्योरिटी के साथ पहुंचे हुए हैं। और बड़ी बात यह कि धामी लंबा सफर पैदल तय करके आए हैं अपनी हाजिरी लगाने के मां गंगा के सामने। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय गंगोत्री मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए हैं। पूजा अर्चना के साथ दर्शन करेंगे और दर्शन के साथ ही देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए जो ये गेट है, जो बाहर पे जो गेट है वो खोल दिए जाएंगे। तो सभी इंतजार कर रहे हैं, सब में उत्साह देखा जा रहा है। उत्साह अपने आप में ही बनता है क्योंकि 6 माह बाद गंगोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं। मौसम भी काफी सुहाना है और सुरक्षा की व्यवस्था किए गए। पहली बार गंगोत्री धाम में सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था की गई, आप देख सकते हो एडीएस टीम तैनात की गई है। जिस तरह से आतंकी हमला हुआ उसके बाद मांगे जिस तरह से उठ रही थी कि पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए जाए, तो वो सुरक्षा व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है। और कह सकते हैं कि सबका जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। खुद सुबह के सीएम पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, बड़ा मैसेज 4 धाम यात्रा को दे रहे हैं। और जिस तरह से धामी लगातार सक्रिय दिखे, कार्य जिस तरह से कराए गए, उसके बाद आज खुद कपाट खुलने के दौरान मौजूद है, दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और कह सकते हैं कि कुछ ही समय बाद जो श्रद्धालु जो इंतजार कर रहे हैं बड़ी संख्या में पहुंचे हुए, लगभग 4 से 5 हजार के बीच श्रद्धालु इस समय गंगोत्री धाम में पहुंचे हुए। यमुनोत्री धाम में भी इसी तरह के नजारे हैं। और इस समय बड़े अपडेट यह है कि सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जो देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए गंगोत्री धाम के जो गेट है पूरी तरह से खोल दिए जाएंगे और सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम सुबह से देख रहे थे कि जगह जगह से जो अन्य राज्य से जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं बड़े जत्थे के साथ पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हो लाइन से अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह से चटक धूप के बीच में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ से निकलेंगे तो उसके बाद जो श्रद्धालु है बड़ी संख्या में, देखो किस तरह से श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं, खड़े हैं, क्योंकि उतनी जगह यहाँ पे नहीं है प्रांगण में। फिर भी जो श्रद्धालु है उनमें उत्साह है, कोई बैठ के तो कोई खड़े होके इस तरह इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कपाट खुल चुका है। गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज ही खुले हैं।
और कपाट खुलने के दिन का अपना महत्व होता है। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है और अक्षय तृतीया के पावन पर्व का अपना महत्व होता है। आज के दिन जो स्नान करता है, जो पूजा अर्चना, जो गंगोत्री धाम में दर्शन करते हैं, उनको कई पुण्यों का लाभ मिलता है। तो उसी पुण्य के लाभ के लिए जो श्रद्धालु है जगह जगह अन्य राज्यों से पहुंचे हुए हैं और सब इस इंतजार में है कि कब सीएम पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना करके बाहर आए। उनको देखने के लिए भी जो श्रद्धालु है यहाँ पे रुके हुए हैं। तो उत्साह अपने आप में बनता है। गंगोत्री धाम जो यात्रा का चार धाम यात्रा का मुख्य धाम है, माँ गंगा का उद्गम स्थल गोमुख में, गोमुख से कल कल बहती हुई जो गंगा नदी है वो पूरे देश को सिंचित करती है। तो कह सकते हैं कि गंगोत्री धाम और माँ गंगा के दर्शन के लिए उसके भक्त किस तरह से इंतजार कर रहे हैं। लाइनें अपने आप बताती है, सब इंतजार में है कि कब उनको उनका नंबर आए और वो दर्शन करें और उसके बाद अपने अपने जो यात्रा पड़ा हुए, क्योंकि गंगोत्री धाम के बाद जो श्रद्धालु है यमुनोत्री धाम जाएंगे, यमुनोत्री धाम के बाद जब केदारनाथ के कपाट खुलेंगे तो वहां पहुंचेंगे, फिर बद्रीनाथ के जब कपाट खुलेंगे तो वहां पहुंचेंगे। अपना पूरा प्रोग्राम बना के श्रद्धालु यहाँ आए हैं और श्रद्धालुओं में उत्साह है। ये उत्साह आप देख सकते हो किस तरह से उत्साहित श्रद्धालु है और इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ जो सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी को देखने के लिए भी यहाँ पे श्रद्धालु रुके हुए हैं। तो कह सकते हैं कि काफी उत्साह भरा क्षण है जिसका 6 माह में इंतजार होता है और जब कपाट खुलते हैं तो इस तरह के उत्साह से भरे हुए यात्री पहुंचते हैं। और पिछले साल हमने देखा कि रिकॉर्ड यात्री यमुनोत्री धाम में आए, इस बार भी रिकॉर्ड यात्री आने का पूरा अनुमान है। यमुनोत्री धाम में भी इसी तरह के नजारे हैं। 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते हैं तो वहां पे भी इसी तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और सभी को इंतजार है यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का भी। और बड़ी खबर यह है कि इस समय सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी कपाट खुलने के पहला जो मुहूर्त था 10:30 गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना कर रहे हैं, थोड़ी देर में वो बाहर आएंगे। उसके बाद जो श्रद्धालु है उसको वो एक एक करके मंदिर के दर्शन करेंगे। काफी उत्साहित भव्य नजारा इसे कह सकते हैं। और इस नजारे को देखने के जो श्रद्धालु होते हैं इंतजार करते हैं 6 माह और आज उनका इंतजार खत्म हो गया है और चार धाम की यात्रा पे श्रद्धालु निकले हैं, गंगोत्री धाम पहुंचे हुए। और गंगोत्री धाम के जो नजारे हैं अपने आप में ही दिखाता है कि किस तरह से उत्साहित जो यात्री है किस तरह से उत्साहित है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं गंगोत्री धाम की। बिल्कुल कोई तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, दर्शन करने को उत्सुक है। बताइए जी बलबीर। बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से सभी इंतजार कर रहे हैं। गंगोत्री धाम भव्य मंदिर, मौसम सुहाना, सुरक्षा की हम बात करें जिस तरह से आतंकी हमला हुआ उसके बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम राज्य सरकार ने यहाँ पे किए हैं। आप गंगोत्री धाम के ऊपर एडीएस की टीम को देख सकते हो किस तरह से चौकन्ने हैं। तो एक अच्छा संदेश, बड़ा संदेश चार धाम यात्रा को लेके सुरक्षा का संदेश भी है और खुद सुरक्षा के भाव को पुख्ता करने के लिए सूबे के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंचे हुए पूजा अर्चना कर रहे हैं और सभी इंतजार कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी का भी। और जब गेट खुले माँ गंगोत्री धाम पे दर्शन करें उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें अपने आप दिखाती है किस तरह से इंतजार जो यात्री है यहाँ पे कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं गंगोत्री धाम की। हम यात्रियों से बात करेंगे। यहाँ पे यात्री आप देख सकते हैं। कहाँ से आए हैं आप, कैसा लग रहा है? आप आज कपाट खुले हैं, क्या कहना चाहो? कितने देर से खड़े हो आप? ठीक है बलबीर, ये तस्वीरें दिखा देते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं ये तस्वीरें अपने दर्शकों के लिए। मंत्रोच्चारण, चौवन सुरक्षा व्यवस्था और उसके बीच में विधि विधान तरीके से पूजन जो किया जा रहा है और ये पूजन कपाट खुल चुके हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूजन में शामिल हो रहे हैं। अब आपको बता देते हैं आज ही यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुलने हैं। 11:55 का समय है आज जब यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें आप देखेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया था कि जैसे ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे वो दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। और अब यहाँ पर दर्शन किए जा रहे हैं। दर्शन करने के बाद देखिए पूजन किया जा रहा है। माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं
मुख्यमंत्री धामी। 2025 चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए सरकार ने इस बार पूरा जोर लगा दिया है। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार को घेर रहा है और नजरें गड़ाए बैठा हुआ है किसी भी तरह की चूक पाने के लिए, तो वहीं सरकार पूरी तरह से आश्वस्त कि इस बार जो रिकॉर्ड लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है चारों धाम की यात्रा के लिए वो सफल रहेगी। इस बार आपको बताते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ 22 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन ऑफलाइन अब तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। भारी संख्या में यहाँ पर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। चारों धामों की यात्रा के लिए यहाँ पर लोग अपने परिवारों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए। धीरे धीरे करके हर दिन आप ऐसी तस्वीरें और बढ़ती हुई भीड़ की तस्वीरें देखेंगे जहां पर न सिर्फ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ में भारी भीड़ उमड़ेगी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कुछ इस बार अनुशासन बनाए रखने के लिए नियम लागू किए गए हैं जिनको ध्यान में रखना होगा। वो नियम प्रशासन के अधिकारी हर जगह पर भक्तों को जरूर बताएंगे, लेकिन ये जानकारी पहले ही दे दी गई थी सरकार की तरफ से कि नियमों का पालन करना होगा। जो नियम पालन नहीं किए जाएंगे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो ऐसे में पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस साल चारधाम यात्रा, जहां पर अब तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री धामी भी आज गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद पूजन कर रहे हैं। अपनी सरकार और अपने प्रदेशवासियों के मंगल होने की कामना, प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलने की मां गंगा से प्रार्थना की जा रही है। भारी संख्या में सुरक्षा बल और उनकी पार्टी के, उनके मंत्रिमंडल के लोग यहां पर मौजूद है। सुंदर देखिए कितना लग रहा है ये नज़ारा। खुद मुख्यमंत्री धामी ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यहां पहुंचने से पहले दे दी थी कि जैसे ही मां गंगोत्री के कपाट खुलेंगे वो खुद यहां पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए, नतमस्तक होने के लिए। और इसके बाद जो दूसरा पड़ाव है वो यमुनोत्री धाम का है, जिसके कपाट भी आज ही खुल जाएंगे। आज अक्षय तृतीया का दिन है, बहुत सुंदर पावन दिन आज का, बहुत महत्वपूर्ण ये दिन आज का होता है, जिसमें चारधाम यात्रा का आगाज भी आज से ही हो चुका है। और पहाड़ पर इस समय मौसम भी सुंदर बना हुआ है, मौसम साफ। मुख्यमंत्री धामी पैदल चलते हुए एक लंबा सफर तय करके यहाँ पूजन में शामिल हुए हैं। गंगोत्री धाम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पूजन संपन्न हुआ, घंटे बज रहे हैं, मंत्रोच्चारण लगातार जारी है और मां का आशीर्वाद ले रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार वो पूजन में लीन नजर आ रहे हैं और अब अगला पड़ाव उनका यमुनोत्री धाम का होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आपको बताते हैं कि आज यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुल रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए आज यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। मां यमुनोत्री के शीतकालीन प्रवास खरसाली से शनिदेव की डोली जो है वो यहाँ पर मां यमुना की उत्सव डोली के साथ यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हो गई है। डोली के यमुनोत्री पहुंचने के बाद 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोलेंगे और वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसी तरह से पूजन करते हुए आपको नजर आएंगे।